देखिए परिवहन के साधन, तो सबसे पहले परिवहन के साधन देखेंगे, ठीक है ना। तो परिवहन को सब जानते हो क्या होता है करके, ठीक है। वस्तुओं या व्यक्तियों को लाने और ले जाने का साधन क्या कहलाता है? परिवहन। क्या कहलाता है? परिवहन। इसको हम लोग कॉमन भाषा में ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। तो परिवहन यहाँ बेटा तीन प्रकार का मुख्य परिवहन है ना। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहले हो गया आपका स्थल परिवहन, तो वे परिवहन, ठीक है ना, यानी कि वस्तुओं को लाने और ले जाने के लिए हम लोग ना स्थल का उपयोग करते हैं या स्थल मार्ग का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा जा सकता है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। कम दूरी तय करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सड़क मार्ग का। किसका उपयोग करेंगे? सड़क मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सड़क भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची सड़कें आमतौर पर छोटे गांवों को, ठीक है ना, बड़े गांव या शहरों से जोड़ने काम कौन करता है? कच्ची सड़क, ठीक है। इसको हम लोग पगडंडी भी समझ सकते हैं, पैदल चलने के लिए रास्ता जो होता है ना, ये भी प्रकार क्या होते हैं? आपका कच्ची सड़क होता है। आमतौर पर इन ऐसे प्रकार का जो सड़क होते हैं वह गांव में देखने को ज्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है पक्की सड़क। पक्की सड़क क्या होता है? ठीक है, ये जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, इनको बड़े शहरों से जोड़ता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? पक्की सड़क। भारत में देखिए, भारत में सबसे बड़े, ठीक है ना, लंबा वाला सड़क कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? एनएच कौन सा है भाई? ठीक है ना, नेशनल हाईवे आपका 44, ठीक है ना। कहां से कहां तक गया है आपका? कश्मीर से, कहां से कन्याकुमारी। ये हमारा भारत का, ठीक है ना, क्या है बेटा? सबसे बड़े, ये भारत से क्या है? भारत के सबसे बड़े क्या है आपका? नेशनल हाईवे। बताइए भारत का सबसे ऊंचा मार्ग कौन सा है? सड़क मार्ग? मनाली लेह मार्ग। मनाली लेह मार्ग पहाड़ों काट कर बनाया गया है, ठीक है ना। मनाली को लद्दाख से क्या करता है? यह जोड़ता है। ये प्रकार का हो गया। रेल मार्ग जो होता है, ठीक है, रेल मार्ग जो होता है वो क्या करता है भाई? ठीक है, ज्यादा दूरी तय करने के लिए या भारी से भारी वस्तुओं को अधिक दूरी पर तय करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेल मार्ग इस्तेमाल करते हैं। रेल मार्ग अपेक्षाकृत इनसे सड़क मार्ग क्या पड़ता है? हमको सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी वस्तुओं को बहुत दूरी वाला अगर सफर तय करना होगा, ठीक है, तो हम किसके इस्तेमाल करते हैं? रेल मार्ग। भारत में बताइए रेल का शुरुआत कब हुआ था भारत में? 1853, ठीक है ना। कहां से कहां तक चला था रेलगाड़ी जी? मुंबई से ठाणे के बीच में। कितना लंबा दूरी तय किया था? 34 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया था भाई? 34 किलोमीटर क्या क्या दूरी है तय किया था। कहां से कहां तक? मुंबई से, ठीक है ना, ठाणे। मुंबई से क्या था आपका? ठाणे। ये दूरी तय किया था भारत में पहली बार, ठीक है ना। जिस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय भारत में अंग्रेजों ने ही रेल का शुरुआत किया गया था, ठीक है। पहले रेल जो था वो भाप के इंजन से चलता था, फिर कोयला से चला। अब किससे चल रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विद्युत से चलता है। उसके बाद में दूसरा परिवहन देखेंगे हम लोग। मुख्य परिवहन हमारा जल परिवहन। कौन सा परिवहन? जल परिवहन, ठीक है। जल परिवहन क्या करता है? ठीक है ना, वे मार्ग, ठीक है ना, जल के मार्ग के द्वारा हम लोग परिवहन कर सकते हैं। व्यक्तियों को, वस्तुओं को लाने ले जाने के यहाँ पर हम लोग कार्य कर सकते हैं पानी के द्वारा, पानी के माध्यम से। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल परिवहन करते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक हो गया आपका अंतर्देशीय जल मार्ग। क्या होता है भाई आपका? अंतर्देशीय जल मार्ग। अब यहाँ पर देखिए अंतर्देशीय जल मार्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अंतर्देशीय जल मार्ग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, अपने ही देश के अंदर नदी, झील, ठीक है, या कोई नहर के द्वारा किया गया व्यापार क्या कहलाता है? आपका अंतर्देशीय जल मार्ग कहलाता है। जैसे पुराने जमाने में महानदी के द्वारा संबलपुर यानी कि उड़ीसा तक क्या होता था? व्यापार होता था। तो ये हमारा ही राज्य है ये, ठीक है। तो एक राज्य से किसी दूसरे राज्य के बीच में व्यापार करना क्या कहलाता है? अंतर्देशीय जल मार्ग कहलाता है। हम लोग अपने देश को छोड़ करके बाहर देशों में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? नदी का। किसके इस्तेमाल करेंगे बेटा? नदी। या किसके इस्तेमाल करेंगे? कोई झील का। या फिर किसके इस्तेमाल करेंगे हम लोग? कोई नहर का। किसके इस्तेमाल करेंगे? नहर का। ये सारे के सारे क्या कहलाता है? अंतर्देशीय जल मार्ग कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है समुद्री मार्ग, या इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। तो समुद्र मार्ग के द्वारा हम अपने देश से विदेशों में जाकर व्यापार करते हैं, या विदेशों के लोग हमारे देशों में या अन्य देशों में जाकर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग या फिर समुद्री जल मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब अपने को अगर किसी दूसरे देश में जाना है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, समुद्र के रास्ते से जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक जगह हो गया, माना कि ये उत्तर अमेरिका के नीचे में क्या है आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका, ये कौन सा जगह है भाई आपका ग्रीनलैंड, ये हो गया आपका यूरोप, यूरोप के नीचे में क्या है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में इधर क्या पड़ता है आपका एशिया, क्या पड़ेगा एशिया के नीचे में क्या पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, के नीचे में क्या पड़ेगा अंटार्कटिका। अब देखिए ये है हमारा विश्व, ये है क्या भाई हमारा विश्व। ठीक है, ये हमारा क्या है विश्व। ठीक है, हम लोग तो भारत में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और आपका अमेरिका ये उत्तर अमेरिका, ये कौन सा अमेरिका है दक्षिण अमेरिका। अब बताइए भारत के लोग यदि अमेरिका से कुछ वस्तुओं को लाएगा तो क्या हवाई जहाज से लाएगा, नहीं लाएगा, तो किससे लाएगा, ये आपका पानी जहाज से, पानी जहाज से लाएगा ना। ठीक, अब पानी जहाज में लाने के लिए सबसे पहले ये कौन सा महासागर है बेटा, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, यहाँ से आपका अमेरिका से अटलांटिक महासागर में हम लोग, ठीक है ना, किसके द्वारा, शिप के द्वारा यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आएंगे सीधा आपका दक्षिण अमेरिका में, है ना। उसके बाद में इधर से मुड़ करके अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से से मुड़ करके सीधा कहाँ जाएंगे, माना कि अगर हम लोग इस क्षेत्र में हैं, ठीक है, तो यहाँ बंगाल खाड़ी में जाएंगे, यहाँ पर जाएगा हिंद महासागर से, कहाँ जाएगा आपका अरब सागर, के बाद सामान कहाँ पहुंचा है आपका भारत में। तो यहाँ तक की दूरी को तय करने के लिए हमने किसके इस्तेमाल किया है, हमने समुद्री जल मार्ग इस्तेमाल किया है। क्या मार्ग इस्तेमाल किया, समुद्री जल मार्ग। अब देखिए ये सारे के सारे एरिया दिख रहे हैं ना, एक देश से कि दूसरे, सारे के सारे समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र के द्वारा हम एक देश से किसी दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। समुद्र के लिए व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पत्तन, जिसको बोलते हैं हम लोग सी पोर्ट। क्या बोलते हैं, सी पोर्ट। पत्तन वे जगह होते हैं, ठीक है ना, जहां पर सामान को लाने और ले जाने के लिए जहाज को किनारे में खड़ा करते हैं। भारत में कुल मिलाकर के 12 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। कितना, 12, कुल मिला कितना है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, 12। ठीक है, जो कहाँ शुरू होता है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए भारत में अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग की अगर बात करेंगे तो ये हिस्सा है आपका भारत का। ठीक है, तो यहाँ से एक बंदरगाह पड़ता है कांडला बंदरगाह, कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में। कहाँ पर पड़ेगा जी, गुजरात। ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात में पड़ता है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद में नीचे में पड़ता है मुंबई। कौन सा बंदरगाह भाई, मुंबई बंदरगाह पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे में पड़ेगा गोवा बंदरगाह। गोवा बंदरगाह के नीचे में क्या पड़ता है आपका, ठीक है ना, कर्नाटक। क्या पड़ता है, कर्नाटक के बाद में यहाँ पर पड़ेगा तुतीकोरिन, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इस हिस्से में आ गए हम लोग। ठीक है, तो क्या पड़ेगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। क्या पड़ेगा, विशाखापट्टनम। उसके बाद में यहाँ पर क्या पड़ेगा आपको, ऊपर में विशाखापट्टनम ऊपर में क्या पड़ेगा आपको, क्या पड़ता है जी, उड़ीसा। क्या पड़ता है, उड़ीसा के बाद में क्या पड़ेगा आपका, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आ गया कोलकाता। कौन सा बंदरगाह, कोलकाता। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद में 12 बंदरगाह है। ठीक है ना, ये सारे के सारे बड़ा बड़ा बंदरगाह है। मुंबई में 2 बंदरगाह है। मुंबई कितना बंदरगाह है, 2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ गुजरात में कितना बंदरगाह है, 2। ठीक है, तो मैं मेन को बताया हूँ, प्रमुख को बताया हूँ। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत इतने जगह से जा करके हम लोग विश्व के किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये कौन सा मार्ग कहलाता है बेटा आपका, समुद्र मार्ग। कौन सा मार्ग कहलाता है, समुद्र मार्ग। भारत में बड़ा बंदरगाह जो है, इंटरनेशनल बंदरगाह है, वह कुल मिलाकर के 12 पड़ता है। कितना पड़ता है, 12। कुछ बंदरगाह प्राकृतिक है और पुराने हैं, और उन्हीं का बोझ को कम करने के लिए नया बंदरगाह यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 बंदरगाह पड़ता है। पश्चिम पड़ता है गुजरात और पूर्व पड़ता है कोलकाता। ठीक है, उसके बाद में आता है हम लोग वायु परिवहन में। इसमें आ गए वायु परिवहन। यह परिवहन का सबसे लंबा, समझा गया, ये सबसे शीघ्र चलने वाली परिवहन होता है। ठीक है, और सबसे खर्चीला भी है, महंगा साधन होता है। ठीक है ना, ये इतना महंगा होता है कि आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉमन मैन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आज के जनरेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल कौन हो रहा है भैया, आपका वायु परिवहन। क्योंकि वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन होता है जो वस्तुओं या व्यक्तियों को शीघ्रता से एक देश से किसी दूसरे देश के साथ आराम से हम लोग ला सकते हैं और ले जा सकते हैं, सामानों को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसका भी 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय वायु परिवहन। वायु परिवहन में हम लोग कुल मिलाकर के हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, किसका, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतर्देशीय वायु परिवहन जो है, ठीक है, तो ये अंतर्देशीय वायु परिवहन जो है, मान के चलो ना,
क्या करते हैं, अपने ही देश के अंतर्गत अलग अलग राज्य में जाने आने के लिए जो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय वायु परिवहन। अंतर्देशीय वायु परिवहन। जैसे रायगढ़ से कहाँ चले गए, समझ में गए, रायपुर। कहाँ चले गए, रायपुर। रायपुर से कहाँ चले गए, दिल्ली। दिल्ली से कहाँ चले गए, समझ में गया, गोवा। गोवा से कहाँ चले गए, मुंबई। आप अपने ही देश के अंदर में क्या कर रहे हो, घूम रहे हो, किसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा, हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा। ऐसे परिवहन क्या कहलाता है, अंतर्देशीय वायु परिवहन कहलाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन भी होता है, ठीक है ना। एक ऐसा एयरपोर्ट, ठीक है ना, जहां से भारत से लंदन के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, ठीक है, या फिर अन्य कोई देशों के साथ में आप वहां पर आना जाना कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, ठीक है। जैसे दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन है, आप वहां से कोई विदेशों में आराम से आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, समझ रहे कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और बहुत महाराष्ट्र हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े एरिया है, ठीक है ना, जहां पर हम लोग ना एक देश से किसी दूसरे देशों के साथ में जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर के हमारा था वायु परिवहन के साधन, ठीक है। क्या था, वायु परिवहन के साधन। सबको समझ में आ गया इतना।